Good morning, students. I am well here and I hope all of you are also well at your home. सभी अपने घर पर पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और आज हम चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए यहाँ हैं। इस सेशन में चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 का जो पहला क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 MCQ टाइप के हैं, जिनमें ये कहा गया है चूज द बेस्ट ऑप्शन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इन एडिशन टू वाटर soil also contains, तो हमें पता होना चाहिए कि बेटा कि सॉइल जो है ना वो वाटर के अलावा क्या क्या और कंटेन करता है। मॉइस्चर, मिनरल्स, ठीक है। तो कंटेन्स मॉइस्चर, मिनरल्स, वाटर है ही, और ह्यूमस। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब द सॉइल दैट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, दैट होल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कौन सा है? तो हमें पता है कि इसके लिए जो हमारा आंसर होगा, जो सॉइल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करता है, उसका नाम क्या है? हमारा आंसर होगा क्लेई सॉइल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि ये कह रहे हैं कि हाउ इज क्लेई सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हाउ इज क्लेई सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हाउ इज क्लेई सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो बेटा इसमें पूछ क्या रहा है कि क्लेई सॉइल जो है वो किस तरह से क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छा है। बहुत आसान सा आंसर है इसका, क्योंकि क्लेई सॉइल, इसको पहले समझ लेते हैं, बाद में हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्लेई सॉइल जो है ना वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्यों अच्छा है या कैसे अच्छा है। हमारा आंसर क्या होगा कि क्लेई सॉइल जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इसलिए अच्छा है या इस तरह से अच्छा है क्योंकि क्लेई सॉइल के पास मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होने का मतलब क्या है कि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड कर सकता है। और हमें पता है कि चूंकि क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे एसेंशियली क्या चाहिए होता है? वाटर। उसके बाद वाटर के बाद मिनरल्स और न्यूट्रिएंट तो सॉइल में पहले से होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। मीन्स व्हाट कि क्लेई सॉइल इज द बेस्ट एब्जॉर्बर। Clay soil is the best absorber of the water। नहीं, या फिर it has maximum water holding capacity। holding capacity due to which it is best suited for the crops that require
ठीक है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो किसी तरह की समस्या ही नहीं है। मोर अमाउंट ऑफ वाटर की हम बात करेंगे, और जब भी हम मोर अमाउंट ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि वैसे क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छा है जिनको मोर अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। और चूंकि इसमें वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स तो होते ही हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स है क्लेई सॉइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, ये पूछता है क्या कि एक्सप्लेन हाउ इज सॉइल फॉर्म। एक्सप्लेन हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा जरूरत किस चीज की है, समझने की। वैसे तो मैं इसको लिख दूंगा कि सॉइल इज, आंसर इसका क्या लिखूंगा कि सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल फॉर्म होता है, तो अब इस वेदरिंग को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि वेदरिंग क्या होता है। तो हम क्या कहेंगे, द ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल, सॉरी द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द, ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द इमेंस natural phenomena like heat, rainfall and wind। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये जो है इसका आंसर है बेटा कि सॉइल कैसे फॉर्म होगा। सॉइल के फॉर्म करने के लिए हम क्या कहेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक से सॉइल फॉर्म होता है। और वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है रॉक का, किसकी वजह से, सनलाइट, एयर और वाटर की वजह से, रेनफॉल की वजह से। आई होप क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है वी हैव 200 ml of water that percolates in 40 seconds. Find the rate of percolation of water. Find the rate of percolation of water। बहुत आसान है, रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 200 ml है, टाइम 40 सेकेंड। तो रेट ऑफ परकोलेशन आरओपी क्या होगा हमारे पास, क्वांटिटी अपॉन में टाइम टेकन इज इक्वल टू 200 ml अपॉन में 40 सेकेंड। 0 से 0 4 5 या 25 मिलीलीटर पर सेकेंड। आई होप क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट ऑफ परकोलेशन हमें पता लग गया इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल। ये हम जानते हैं, इसमें 4 लेयर्स बनाने हैं सॉइल के इस तरह से, और उनका नाम लिखना है। इसमें सबसे छोटे पार्टिकल होंगे इस तरह के, इसमें बड़े होंगे कुछ, और इसमें उससे बड़े होंगे इस तरह से रॉक पार्टिकल होंगे, और इसमें सबसे बड़े रॉक पार्टिकल्स।
ये डी हॉरिजन है, ये सी है, ये बी है और ये ए हॉरिजन है। इसी हॉरिजन पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं। आई होप क्लियर है। ये इसके लिए मैंने डायग्राम जो है वो नोटबुक में बना ली है, वो मैं आपको वर्कशीट के साथ सेंड कर दूं। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उनसे कि डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। हम 3 डिफरेंस देखेंगे यहां पर, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल। सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल बहुत आसान है। सैंडी सॉइल में हम क्या कहेंगे, मेड अप ऑफ लार्जर पार्टिकल, ठीक है। यहां पर क्लेई सॉइल में क्या कहेंगे, मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। मेड की जगह हम कंपोज्ड भी लिख सकते हैं, कंपोज्ड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट हैज मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है। और तीसरा, अगर हम इसके दूसरे की बात करें, दूसरे डिफरेंस की बात करें, तो सैंडी सॉइल में हम क्या कहेंगे, इट डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब इसके पास वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी ही नहीं है। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट हम जब डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे क्या, कि सैंडी सॉइल इज नॉट गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। सैंडी सॉइल is not good for growing crop. For growing crop. क्लेई सॉइल के लिए हम क्या कहेंगे, इट इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्लियर है बेटा। एक मैच द फॉलोइंग है बेटा, जिसमें हमें टाइप्स ऑफ उसको मैच करना है। वो मैंने डिस्कस तो आपको कर ही दिया है कि क्लेई सॉइल किस चीज़ से बना होता है, सैंडी सॉइल किस चीज़ से बना होता है। वही जो है वो मैच द फॉलोइंग में है, जो मैंने डिस्कस कर रखा है असाइनमेंट में। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम डिस्कस करेंगे अब, जो कि है हाउ कैन डिफॉरेस्टेशन and soil pollution be controlled. How can, question, how can deforestation and soil pollution be controlled? Be ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैसे कंट्रोल होगा? एकमात्र तरीका, बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। देखो अल्टीमेटली क्या है कि हम पौधे लगाएंगे तभी जो है डिफॉरेस्टेशन की कमी को पूरा किया जा सकता है। मतलब ये कि बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अगर हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर है। दूसरा कि आप जो है पॉल्यूशन ऑफ सॉइल कैसे कर सकते हो कंट्रोल, कंट्रोलिंग सॉइल पॉल्यूशन, या फिर प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग से ज्यादा अच्छा है प्रिवेंटिंग सॉइल पॉल्यूशन। तो इसके लिए सबसे पहला काम, प्लांट मोर ट्रीज,
ट्रीज, डोंट यूज एक्सेस फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज ना करें, ऑफ फर्टिलाइजर्स। और तीसरा पॉइंट जो हमें करना चाहिए पॉल्यूशन ऑफ सॉइल को कंट्रोल करने के लिए, वो ये कि यूज क्रॉप रोटेशन प्रोसेस, क्रॉप रोटेशन प्रोसेस। क्लियर है? तो ये था बेटा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।